Today the topic is virus. What is virus? Virus are the smallest of all the microorganisms and can only be seen under electron microscopes. Means virus are very small. These are very small that we can't see it with our naked eyes. Means हम इनको अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते. ये सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. जैसे इस समय कोरोना वायरस है तो उसको इसका स्ट्रक्चर कैसे देखा गया है? इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखा गया है. ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो ये वायरस क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं. वायरसेस हैव सिंपल स्ट्रक्चर्स. वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है. दे आर रिफर्ड टू एज पार्टिकल्स नॉट सेल्स. इन्हें पार्टिकल्स कहा जाता है, इन्हें सेल नहीं कहा जाता. क्यों नहीं कहा जाता? इन्हें सेल्स क्यों नहीं कहा जाता? एज दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स. क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी सेलुलर पार्ट नहीं पाया जाता है. ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स कहा जाता है. ईच पार्टिकल्स consist of a single strand of nuclear matter, DNA और RNA, surrounded by a protein coat. जितने भी पार्टिकल होते हैं तो एक सिंगल स्ट्रैंड यानी एक सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है. स्ट्रैंड से मतलब है कि एक धागा नुमा रचना है. सिंगल स्ट्रैंड टाइप स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो डीएनए या आरएनए है. ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड. तो ये डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लियर मैटर है. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहता है और साथ ही साथ सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड, यानी वायरस के चारों तरफ प्रोटीन कोड लगा होता है. They lie in the borderline between the living and the non-living, as they show some characteristics of living beings and some characteristics of non-living objects. अब जो जितने भी वायरस होते हैं ये क्या है? इनको हम बीच की कड़ी कहते हैं. जीवन और मृत्यु की बीच की कड़ी कहते हैं. यानी ना ये लिविंग बीइंग है और ना ये नॉन लिविंग बीइंग है. ये दोनों मिक्सअप है. ठीक है, एक्चुअली क्योंकि इनमें दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं. तो इनको सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है. मतलब लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स की बीच की कड़ी कहते हैं. ठीक है, लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स. ठीक है, वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड एक्ट लाइक पैरासाइट्स दैट डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल. अब वायरस है वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, सभी को नुकसान पहुंचाता है. जैसे इस समय कोरोना वायरस है, देखिए सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सबको इफेक्ट किए हुए हैं. ठीक है, एंड एक्ट लाइक पैरासाइट, और एक पैरासाइट की तरह ये वर्क करता है. पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो होस्ट सेल से क्या लेते हैं? अपना फूड लेते हैं. ठीक है, तो होस्ट सेल से पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट सेल से ही क्या रहते हैं? फूड लेते हैं और अपना जो जीवित रहते हैं और साथ ही साथ वो डिवीजन भी करते हैं. ठीक है, सारा कुछ ये होस्ट सेल से ही लेते रहते हैं. जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो होस्ट सेल से लेते हैं. ठीक है, और जब न्यूट्रिशन लेंगे तो ये अपना सेल डिवीजन भी करते हैं. इनकी संख्या बढ़ती रहती है. ठीक है, वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन.
वायरस अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करते। दे ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल। जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, जब उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, तब जाकर के ये क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। सम कॉमन वायरसेस आर पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। अभी कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके बारे में जो हैं, जैसे पोलियो का भी वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है और बैक्टीरियोफेज, ये सब वायरस हैं। ये सारे वायरस क्या हैं, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, और ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। जब ये होस्ट सेल पे जाते हैं तब ये डिवीजन करते हैं, तभी ये न्यूट्रिशन पाते हैं और तब ये डिवीजन करते हैं। और जब तक इनको होस्ट सेल नहीं मिलता है तब तक ये एकदम नॉन लिविंग बीइंग की तरह क्या रहते हैं, एकदम पड़े रहते हैं, ठीक है। जब तक इनको होस्ट सेल नहीं मिलता तब तक ये एकदम नॉन लिविंग बीइंग की तरह रहते हैं। लेकिन जब इनको होस्ट सेल मिल जाता है, कोई भी होस्ट मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो करने लगते हैं, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरसेस। अब हम पढ़ते हैं कुछ हार्मफुल इफेक्ट वायरस के। बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं वायरस, तो इसके बारे में ही हम पढ़ते हैं। सो फार ओनली हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरसेस आर नोन। अब तक की वायरस पे जितने भी साइंटिस्ट वगैरह ने खोज किया है, तो उन्होंने केवल वायरस के हार्मफुल इफेक्ट ही बताए। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक में हमने कई पढ़े थे, प्रोटोजोआस पढ़े थे, बैक्टीरिया पढ़ा था, फंगी पढ़ी थी, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और यूजफुल फंगीज भी थी, यूजफुल प्रोटोजोआस भी थे। लेकिन वायरस के बारे में, अगर वायरस के बारे में कहा जाए तो कोई भी अभी तक कोई भी ऐसे वायरसेस नहीं मिले हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हों, ठीक है। मोस्टली जितने वायरस होते हैं सब हार्म ही करते हैं, यानी सब नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ये हैं हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। कॉमन कोल्ड वायरस कॉल्ड राइनो वायरस अटैक्ड नोज एंड थ्रोट सेल। अब जैसे कॉमन कोल्ड, जिससे जो सर्दी जुकाम के जो वायरस होते हैं, जिनको हम राइनो वायरस कहते हैं, ये हमारे नोज और थ्रोट यानी गले के सेल्स को डैमेज करते हैं, ठीक है, वहीं पर अटैक करते हैं। कॉमन वायरल डिजीजेस इन ह्यूमन इंक्लूड रेबीज, येलो फीवर, डेंगू caused by the bite of Aedes mosquitoes, influenza, hepatitis, chickenpox, measles, rubella and mumps। तो जितने भी ये कॉमन ये वायरल डिजीजेस हैं, जैसे कि रेबीज है, येलो फीवर है, डेंगू है, जो एडीज मॉस्किटो के काटने से होते हैं। क्योंकि जो एडीज मॉस्किटोस होते हैं उनकी स्टिंग में क्या होता है, ये वायरस पाए जाते हैं। इसी वजह से अगर एडीज मॉस्किटो ने काटा है तो कोई ना कोई जैसे कि रेबी, येलो फीवर या डेंगू, ये डेंगू जैसी डेंगू फीवर है, ये तभी होता है जब एडीज मॉस्किटो काटता है, ठीक है। एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगू फीवर होता है। इसलिए मच्छरों से, जो मच्छर होते हैं उनसे हमें वायरस सप्लाई मिलती है, यानी कि जो मच्छर होते हैं वो वायरस देते हैं, उनके स्टिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। आगे भी कई ऐसे वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स, रुबेला एंड मम्स। ये सब किससे इन्फेक्ट, ये सब जो डिजीज होती हैं ये सब वायरस के कारण होती हैं, ठीक है। जितने भी डिजीजेस हैं ये सब वायरस के कारण होती हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस का नाम है HIV वायरस। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV वायरस का इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, तो उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कॉजेस एड्स, यानी कि इस वायरस से कौन सी बीमारी होती है, एड्स की बीमारी होती है। एड्स क्या होती है, फुल फॉर्म क्या है एड्स का,
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, तो ये एड्स की बीमारी होती है जो HIV वायरस के प्रेजेंस में होती है। ठीक, ये भी बहुत लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसकी दवा नहीं बनी है एड्स की, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जिसको एड्स होता है उसके पूरे बॉडी की इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है और वो आदमी धीरे धीरे मर जाता है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक वायरस HIV वायरस से ये क्या फैलता है ये रोग, और ये एड्स बीमारी जो होती है बहुत ही ज्यादा जानलेवा बीमारी होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ वायरसेस हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं, और कुछ वायरस है जिनके बारे में हमने आपको बताया कि ये वायरस जितने होते हैं वो सारे क्या हैं, डिजीज को स्प्रेड करने वाले ही होते हैं। कोई भी ऐसे यूजफुल वायरस नहीं होते जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो। सारे जितने भी वायरस होते हैं वो सब के सब क्या हैं, हार्मफुल ही होते हैं। ठीक है, अधिकतर वायरस क्या करते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं। अंडरस्टैंड।